भविष्यवाणी अगर कोई करेगा, वचन ये बताता है तो वो चर्च में होकर करता था। पहले लोग यही करते थे, या प्रार्थना चल रही है, सभाएं चल रही है, वहां पर लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं और तब वो आत्मा में आ गया और आत्मा में होकर वो भविष्यवाणी करने लगा। या वो कहीं पे बैठ के कोने में भविष्यवाणी नहीं होती है। ये वचन है, ये वचन आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, वचन के हिसाब से हमें बातचीत करना। भविष्यवाणी क्या है? झूठे भविष्यवक्ता आजकल यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, वचन में लिखा है दोष मत लगा। आज कलीसिया की आत्मिक तरक्की क्यों नहीं हो रही है? क्यों कलीसिया नहीं बढ़ रही है? क्यों उनके पास वरदान नहीं है? खाली हाथ क्यों है वो? क्योंकि उनके पास वरदान नहीं है। और अगर है तो फिर वो बताएं भविष्यवाणी कैसे की जाती है। चर्च में आएगा, प्रार्थना चल रही तो वो भविष्यवाणी करेगा, या कहीं पर बड़ी सभा चल रही है और लोग उनके लिए प्रार्थना करें, वर्षिप हो रही है, तब आत्मा ने उसे उठाया और भविष्यवाणी करा। हालेलुया। वचन में लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िया है वो। अगर वो भेड़ होता तो अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों उसे भेड़ की खाल पहननी पड़ी? क्योंकि वो भेड़ था ही नहीं। हालेलुया। और वचन 16 पद कह रहा है उनके फलों से तुम पहचान लोगे। उनके अंदर वो समझौता नहीं करेगा। कई बार लोग अन्य जातियों से शादी कर लेते हैं, हमारे भाई बहन, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अन्य जाति से शादी कर लिया, विश्वासी हैं, और वो कहते हैं हमने एक आत्मा बचाई। कहां से बचाई तुमने आत्मा? तू बाइबल को अपने हिसाब से जिएगा ना। यहां पर तू मेरे साथ सहमत हो या ना हो, मैं तेरे साथ सहमत नहीं होऊंगा। इसका मैं पुरजोर विरोध करूंगा, मैं पूरी तरह से इसके विरोध में उतर जाऊंगा, क्योंकि मैं वचन को ऐसा नहीं पाया है। और अगर कोई ऐसा बोलता है वो गलत है, वो गलत बोल रहा है। आपने आत्मा नहीं बचाया, आपने अपनी शादी करी है, आपने किसी लड़की को लाकर किसी लड़के के साथ या लड़की के साथ आपने शादी करी है। आत्मा तब बचेगी जब वो पश्चाताप करेगी, क्योंकि रोमियो में यही लिखा है। हालेलुया। एक ही नाम दिया गया है कि यदि यीशु को तू प्रभु मान के अंगीकार करे, सारे मन से विश्वास करे, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर उसने उद्धार करता मान के ग्रहण ही नहीं करा, तू कह रहा मैंने आत्मा बचाई। कहां से बचाई तूने आत्मा? तेरी खुद की तो आत्मा बची नहीं, तेरे घर के लोग बचे नहीं, तूने उनको सुसमाचार सुनाया नहीं। एक बड़े पद पर आप भविष्यवक्ताओं का अपमान करते हैं। कहने दीजिए आत्मा बोल रहा है अब। हालेलुया। आप भविष्यवक्ताओं का अपमान मत कीजिए। ये भविष्यवक्ता हैं जो ये भविष्यवाणियां करते हैं, ये चुने हुए पात्र हैं। इन्हें कुछ और नहीं दिया गया है, इन्हें यह वरदान दिया गया है। आपने घर की मूली समझ लिया, घर की खेती समझ लिया, आप कोने में छुपे बैठे हैं। आप कहते हैं भविष्यवाणी है। कहां की भविष्यवाणी है? किसके लिए भविष्यवाणी करी? किसका आत्मिक जीवन बचाया आपने? किसका आत्मिक ग्रोथ हुआ? कौन प्रभु में बचा? कितने लोग प्रभु में बचाए गए? आइए चलते हैं मेरे साथ। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा इतिहास 18 अध्याय 20 से 26 पद की ओर चलेंगे हम। यहां पर एक जिक्र है किसका? राजा आसा का। राजा आसा जब मर गया और उसका बेटा यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा, हम उसको देखते कि उसने क्या करा? परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। दूसरा इतिहास 17 अध्याय 3 पद। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन काल का अनुसरण किया और बाल देवताओं खोज में न लगा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल में से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे। ठीक है, आप अब यह देखिए, जो आसा था, आसा राजा था। वचन कहता है कि जब वो मर गया, यहोशापात जो उसका बेटा राजा बना, तो वो क्या करता था? अपने मूल पुरुष दाऊद के हिसाब से वो चलता था और उसने वो काम नहीं करे जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे, वरन अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था। और उसकी मनुष्य की आज्ञाओं पे नहीं चलता था, किसी और की आज्ञा। बेटे ने क्या कहा, पिता ने क्या कहा, माता ने क्या कहा, भाई ने क्या कहा, वो परमेश्वर की आज्ञा को महत्व देता था और इसलिए परमेश्वर ने उसे दृढ़ किया, आशीषित किया। हालेलुया। और लिखा इस कारण, देयर इज रीजन। क्या लिखा है? इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे। सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया। वो कहता नहीं था कि मेरे पास कुछ लाओ, लोग उसके पास भेंट लेकर के आया करते थे और भेंट लाया करते थे। उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। वैभव बढ़ गया। क्यों बढ़ा रहा था? क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं पे चलता था, कि उन्हें इज़राइल के जैसे काम नहीं किए, अपने आप को पवित्र बना के रखा। और 10वां पद पढ़िए, क्या लिखा है? यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध ना किया। लोग डरते थे यहोशापात से, इतना भय छा गया कि जो भी यहोशापात करता था परमेश्वर उसे आशीष देता था। तो आसपास के नगर भी यहोशापात से क्या करने लगे?
डरने लगे। लेकिन एक काम बड़ा गलत किया। क्या किया? 18 अध्याय को पढ़े। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। आहाब के घराने के साथ, जो इस्राएल का राजा था, आहाब के घराने के साथ क्या कर दिया? विवाह संबंध स्थापित। आहाब की पत्नी कौन थी? इजाबेल, चीनिके के पुरोहित की बेटी थी वो। और उसने क्या करा था? इजराइल में बाल की उपासना करवाना शुरू कर दिया था। और यह आहाब तो अपनी पत्नी के कहने से क्या उसकी बात मानने लगा, और यहाँ तक कि वो उसने उसके जो मंदिर, बाल का वहाँ बड़ा मंदिर बनवा दिया, उसको प्रतिष्ठित कर दिया और उसको बड़ी महिमा दिलवाई। किसने? आहाब जो था उसने क्या करा? परमेश्वर को छोड़ दिया और वो ये काम कर लेगा। अब जो यहाँ पर यहोशापात था, इसने क्या कर दिया? उसके साथ कौन सा कर लिया? विवाह संबंध। बड़ा अच्छा शब्द आया, समध्याना किया। समध्याना मतलब रिश्ता कर लिया। राजा यहोशापात ने अपने पुत्र यहोराम का आहाब की पुत्री से विवाह कर दिया। फिर क्या हुआ? 14 पद पढ़े। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। ठीक है, अब इसको जानने के लिए क्या करना, देखिए मैं आपको गहराई में लेके चल रहा हूँ, आप थोड़ा समझिए इस बात को, ठीक है? और तीसरे पद से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं इस्राएल के राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के दामोद पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है सुनिए। आहाब के साथ समध्याना रिश्ता हो गया इसका। अब ये क्या कह रहा है? राजा आहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से क्या कहा? क्या तू मेरे साथ गिलाद के दामोद पर चढ़ाई करेगा? ठीक है, अब ये सब चीज आप नक्शे में देख सकते हैं। गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा, उसने उसे उत्तर दिया, हाँ, जैसा तू वैसा। अब तो हम दोनों समझी एक हो गए, है ना? और उसने कहा, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा। हाँ, हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। हम लोग युद्ध में तेरा। किसने कहा? यहोशापात ने। हाँ, 14 पद। फिर यहोशापात हाँ। इस्राएल के राजा से कहा, बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पर। आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। अब यहोशापात क्या कह रहा है? समझाना तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर में परमेश्वर का भय था। इसने कहा, क्या करो? हम यहोवा से वचन मालूम करें। तब फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की आज्ञा ले। 5वां पद। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के दामोद पर युद्ध करने को चढ़ाई करे अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। 400 नबी इकट्ठे हो। कितने? 400। आज भी ऐसे 400 लोग बहुत जगह मिल जाएंगे जो झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, और लग रहा है कि बाइबल मेरी है, मेरी पपोती है। नहीं, आप गलत अनुवाद नहीं कर सकते। इसने 400 नबियों को इकट्ठा कर लिया, और तब इजराइल राजा ने नबियों को जो 400 पुरुष थे इकट्ठा करके उनसे पूछा। क्या पूछा? क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर। क्या कर? चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ में कर देगा। ये 400 पुरुष एक बात कर रहे हैं। ये 400 पुरुष ने एका कर लिया। क्या करने के लिए? झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलने के लिए नबी एक हो गए, कह रहे चढ़ाई कर लो। और फिर छठापद। यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है? अब पूछ रहा है, क्या थी? यहाँ पर यहोवा का और कोई नबी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। से हम पूछ ले। क्या करें? जिससे हम पूछ ले। किसने कहा ये? अंदर से आत्मा उसको कायल कर रहा था। ये 400 की बात से वो थोड़ा सहमत नहीं था। वो कह रहा कोई और नबी नहीं है यहोवा का। फिर क्या हुआ? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है। एक पुरुष और है, के द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं। हाँ, हम उसके द्वारा यहोवा से पूछ सकते हैं। यहोवा बताएगा कि हम चढ़ाई करें या ना करें। फिर परंतु हाँ। मैं उसे घृणा करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं सदा हानि की सी नबूवत करता है। क्या करता है? मेरे कल्याण की बात नहीं करता। जब बोलो खरा ही बोलता है, जब बोलो तो बड़ा बड़ा ऐसा बोलता है। मेरे कल्याण की बात नहीं कहता है, हानि की बात करता है। ये बात कह रहा है वो, है ना? एक नबी रह गया है। फिर क्या हुआ? वह युमला पुत्र मिकाया है। क्या है? हिमला का पुत्र मिकाया है। ये मेरे हानि की बात ही करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा नाम कहे। तब इस्राएल के राजा ने हाकिम को बुलवा कर कहा, ताकि पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आओ। अब उसने क्या करो? 400 तो कर लिया, वो मिकाया जो रह गया है उसको भी ले आओ। और तब 10वां पद क्या कह रहा है? तब कनाना के पुत्र किया ने लोहे की सींग बनवा कर कहा, ओ यूँ कहता, मैं इनसे को अरानियों को मारते मारते न कर डालेगा। इसने बड़ा नाटक करा यहाँ पर, है ना? देखिए शैतान कैसे काम करता है। इसने क्या करा? क्या लिखा? तब कनाना के पुत्र किया ने लोहे की सींग बनवा कर यहोवा यूँ कहता, एक सींग बनवाया लोहे का, और क्या कहा? यहोवा यूँ कहता है। राजा को
खुश करने के लिए क्या कह रहा है? यहोवा यूं कहता है, इनसे तू आरामियों आरामियों को तू मारते मारते नष्ट करे। कितना तगड़ा नाटक करा इसने, ठीक है। और फिर क्या हुआ? सब नबियों ने इसी आशिकी नबूवत करके कहा कि नाक के रमोट पर चढ़ाई कर तो फिसात होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। ठीक है, वो 400 भी कर रहे हैं, ये व्यक्ति भी बोल रहा है क्या कर देगा? चढ़ाई कर, चढ़ाई कर। अब देखिए, अब मिकाया की एंट्री हो रही है। मिकाया को जिसे लेने गया, मिकाया आया। मिकाया क्या कर रहा है यहाँ पर? 12 पद। जो तुम मिकाया को बुलाने गया, उसने उसे कहा, तुम नबी लोग एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते। जो लेने गए थे वो कह रहे हैं कि देख, नबी लोग जो बैठे पड़े हैं 400 लोग, सारी अच्छी अच्छी बातें राजा के लिए, तू भी क्या कर, इसलिए तेरी बात उनकी सी हो। ऐसा करो, होने की से बात बोलना, उससे अलग 400 एक तरफ, ये अकेला एक तरफ, तभी 3-4 रह जाते हैं। हालेलुया। कलीसिया में कमी क्यों होती है? जब आप सच्चाई से प्रचार करोगे, जब आप उन्हें वचन की सही शिक्षा दोगे, नहीं आएंगे। आज तो बस यही है, ओ गड़ा हुआ धन मिलेगा, अरे तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, सब ले करके तुम नरक में जाओ। उद्धारकर्ता पे विश्वास मत करो, यीशु को प्रभु मान के अंगीकार मत करो, क्योंकि एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा उद्धार है। उसको तो उन्होंने ग्रहण करा ही नहीं, उन्हें दुनिया भर की चीजें बता दी। अरे मसीह को नहीं जानने से पहले भी तो वही कर रहे थे और अब भी वही कर रहे हैं। तो ये 400 राजा के हिसाब से भविष्यवाणी कर रहे थे, बोल रहे थे। राजा बड़ा खुश था, है ना। और इस सिद्धिका ने और उसमें बढ़िया नाटक कर दिया, एक लोहे का सिंह लेके और कह दिया कि हाँ, इसी से तू मारता जाएगा। लेकिन अब मिकाया आ रहा है, मिकाया से कह रहे कि कैसे कर, उनके जैसे वो नबी बोले तू भी वैसा ही। हाँ, लेकिन इसने क्या करा? मिकाया ने कहा, यहोवा की जीवन की शपथ, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे, जो मेरा परमेश्वर कहेगा वही मैं भी कहूँ, वही मैं भी कहूंगा। मैं 400 एक तरफ हो जाए, 2 आए, 3 आए, कलीसिया में आने दो। हालेलुया। लेकिन वचन की सही शिक्षा दो। न्याय के समय पूछा जाएगा हमें। यीशु ने कहा, मेरा भोजन है परमेश्वर की, अपने पिता की इच्छा को पूरी करो। हमारा भोजन ये है, हमारी इच्छा ये है, हमारा दर्शन ये है कि हम अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। कहता यहोवा की जीवन की शपथ, जो परमेश्वर कहेगा वही कहूंगा। हालेलुया। हाँ, फिर जब वो राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, ए मिकाया, क्या हम नमागियों के रमोट पर युद्ध करने को चढ़ाई करें? क्या करें हम? मेरे साथ है। हालेलुया। हम चढ़ाई करें? हाँ। वह मैं रुका रहूं, या मैं रुका रहूं? उसने कहा, उसने क्या कहा? आप लोग चढ़ाई करो। ये मिकाया में कहने लगा कि तुम चढ़ाई करो और कृपाण हो। क्या? किरदार दो, किरदार हो जाओ, ठीक है, जीत जाओ, है ना, ऐसा बोले लगा। फिर और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। कर दिए जाएंगे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ दिला कर कितनी बार राजा ने कहा शपथ दिलाकर तुझे चिताना होगा, बताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण कर, यहोवा का भय मानते हुए, यहोवा का स्मरण करके मुझे सच ही कहे। मुझसे क्या कहे? सच ही कहे। मिकाया ने कहा, मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाने की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर। अब मिकाया ने सच बोलना शुरू कर दिया। क्या कहा? मुझे सारा इस्राएल कैसे दिखाई दे रहा है? बिना चरवाहे के। कोई चरवाहा ही नहीं है, बिना चरवाहे के दिखाई दे रहा इस्राएल। और भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर दिखाई पड़े, चितर बितर दिखाई पड़ा। हाँ। और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ है। क्या करे? भेड़े सारे अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल चैन से लौट जाए। हालेलुया। हर एक जन अपने घर को कुशल सेम से लौट जाओ भाई। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, अब आप क्या बोला? यहोशापात से क्या कहा उसने? मैंने इनसे न कहा, मैंने कहा था ना तेरे से कि वह मेरे विषय में कल्याण की, मेरे बारे में कल्याण की बात नहीं कहेगा। उसने तो देखो क्या कह दिया, मेरे से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करी, मेरे से क्या कह दिया है। देखो मैं कह रहा था ना, कल्याण की नहीं हानि ही की नबूवत करेगा। कि देखो वो हानि की नबूवत करेगा। और फिर मिकाया ने कहा, तारस तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो। अब इस कारण जो तुम कह रहे हो, इस वजह से यहोवा का वचन सुन लो। हाँ। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर की सारी सेना दिखाई पड़ी। मिकाया कह रहा, मुझे दाएं बाएं स्वर की सारी सेना खड़ी हुई दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने कहा, इस्राएल के राजा आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा? देखो आप सुनिए, यहाँ बहुत दर्द सुनने के, बहुत ध्यान देने की बात है। क्या कहा? तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिंदा के रमोल पर चढ़ाई करे? कौन बहकाएगा कि वो चढ़ाई करे? किसने करे? यहोवा पूछ रहा है भाई, उसकी सेना वहाँ पे खड़ी है, कौन आहाब को जाके बहकाएगा, झूठ बोलेगा आहाब को बहकाने के लिए? क्योंकि इसने क्या करा है? मेरे विरोध में पाप पश्चाताप नहीं कर रहा है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है तो भस्म कर देने वाली आग भी है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर क्या कहा उसने? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा, किसी ने अलग अलग जवाब दिए। अंत में एक आत्मा पास आकर एक आत्मा पास आई यहोवा की समूह और वो खड़ी हुई, बहुत ध्यान से सुनिए, कहने लगी, कहने
लगी? मैं उसको बहकाऊंगी। क्या करूंगी? मैं बहकाऊंगी। बहकाने वाली आत्मा जो भविष्यवक्ताओं के अंदर घुस गई है। हालेलुया। वो कह रही कि मैं बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा उस उपाय से, उसने कहा मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ जाऊंगी। कहाँ बैठूंगी? नबियों के जो बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इधर पीछे होते खड़े हुए, आप पीछे करते रहते हैं, ऐसे करते हैं, पीछे से होता रहता है ऐसे करके कि तेल पानी रुमाल पता नहीं क्या क्या बेचते रहते हैं, बिजनेस बना लिया है। और वो कहते हैं मैं भविष्यवक्ता हूँ। उनका नाम भविष्यवक्ता किसको से पास्टर ने हाथ रखा था? किसने उनके लिए प्रार्थना करी थी? हालेलुया। कुछ नहीं पता। आप स्टडी करेंगे ना, जब रात भर में जगता रहा, जब आत्मा मुझे बेचैन कर रहा था इस अध्याय को समझने के लिए, मैंने कहा मैं ये वचन जरूर शेयर करूंगा। ये बहकाने वाली आत्मा उन 400 में घुस गई। क्या क्या लिखा है? वो कह रही आत्मा मैं जाऊंगी और मैं क्या करूंगी? मैं जाकर उनके सब नबियों में बैठ के उसे झूठ बुलवाऊंगी। क्या करूंगी? झूठ बुलवाऊंगी। वो कह रही मैं जाऊंगी, झूठ बोलने वाली आत्मा। और यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। जाके ऐसा ही कर। और फिर सुन, अब यहोवा ने तेरे नबियों के मुंह से एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है और यहोवा ने तेरे विषय वाले की बात कही कि जो नबी 400 कर रहे हैं ना भविष्यवाणी, इनके अंदर कौन सी आत्मा है? क्योंकि भविष्यवाणी ऐसे ही नहीं है, हल्के में मत लीजिए। झूठी भविष्यवाणी करने वाले, झूठ बोलने वाली आत्मा है। इस समय बहुत भविष्यवक्ताओं के अंदर काम कर रही है जो भविष्यवक्ता कहते हैं अपने आप को, उनकी कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। वचन यही बता रहा है। क्या है वचन? क्या कह रहा है? यही थी, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे।